बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब साबका सदूर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे वकला भाइयों बहनों, मैं असद मंजूर भट्ट साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने हम सबको इकट्ठे किया है एक बहुत ही तारीख़ी मौके पर। और कल इंशाअल्लाह ताला इनकी सरबराही में एक नेशनल कन्वेंशन वकला की होने जा रही है, जिसका मकसद ये सो कॉल्ड आइनी तरामीम को मुस्तरद करना है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह कर दी, ना तो ये मौका है, ना ये माहौल है, ना ये वक्त है कि आइनी तरमीम लाई जाए। और आइनी तरमीम लाने के लिए ना लेजिटिमेसी है इस हुकूमत की, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इललेजिटिमेट हुकूमत है। तो इसलिए पहली बात तो ये वाज़ेह है। दूसरी बात ये कि हम वकील अदालती निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने कबूल नहीं करना कोई भी मुतबादल अदालत को। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये फेडरल कोर्ट भी है, फेडरेशन की कोर्ट भी है और एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों ने कि एक बड़ी मज़मूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की, जिसमें ये अपने डाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। ये काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स की आइनी हैसियत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आइनी हैसियत में तब्दीली नहीं लाने देंगे। कोई ऐसी अमेंडमेंट कबूल नहीं करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बेमानी और बेवक़्त हो जाए। हम इसको मज़ीद मजबूत, मज़ीद ताकतवर देखना चाहते हैं इन कोर्ट्स को। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो चीफ जस्टिस की सक्सेशन का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में बज़रिया आर्टिकल 175A के दिया गया है, इसको सारी पाकिस्तान की लॉयर कम्युनिटी कबूल करती है। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, सिर्फ वही चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 5 का पैनल शैनल नहीं बनेगा। हम आपको अपने किसी जजेस हैं वो दूसरे आम मुकदमात को निपटाएंगे। मैं समझता हूँ ये स्टेप यहाँ भी लिया जा सकता है। पहले सीनियर मोस्ट 5 जजेस ही ये जो मुकदमात जिनके सियासी रंग के मुकदमात हैं उनको सुन ले वहाँ की तरह, और बाकी जितने मामला हैं सिविल क्रिमिनल वगैरह वो बाकी 12-13 जजेस हैं वो करेंगे। अच्छा खान साहब, जब 2007 में वकला तहरीक चली थी अदलिया बहाली के लिए, तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि उस वक्त के जनरल ज़ियादी पीछे थे, पुश कर रहे थे वकला तहरीक को, और एक बड़ी मनसूबाबंदी थी माइनस मुशर्रफ की। तो अब भी उस तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं कि शायद ये जो आइनी तरमीम के लिए आप एदाद अमल में आए हैं तो कोई आप लोगों को पुश कर रहा है, अदरवाइज़ कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि 2007 से लिंक किया जा रहा है इन चीज़ों। देखिए बात यह है कि कुछ कोई नहीं वकीलों को करता। वकील ही इस सारे मुल्क में एक इंडिपेंडेंट तबका है। बाकी सबको लालच दिया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनसे कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन वकला जिस तरह 2007 में 2002 में हमने LFO की तहरीक चलाई थी, उस LFO की तहरीक के नतीजे में उन्हें 3 साल की जो एक्सटेंशन दी गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, वो वापस लेनी पड़ी थी। ये पहली तहरीक नहीं है और इससे कबल भी तहरीकें आती रही हैं। जब भी आइन पर कोई हमला होगा वकला इकट्ठे होंगे और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वकील हमेशा आइन के साथ है, सीनियरिटी के साथ है और हमेशा इस मुल्क के मफाद। कल तमाम दोस्त जो कल का कन्वेंशन है ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन, उसमें सब तशरीफ़ लाएँ और ये एक तहरीक का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह कल से एक तहरीक का आगाज़ होगा जो इस मुल्क में एक ऐसे नकूस छोड़ेगी कि इसमें कानून रहेगा, लॉ रहेगा या गैर कानूनियत रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू।
बात ये है जी, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सब दोस्तों को बताने की है कि कल हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे, और बात वही है, हमने तमाम मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल से जो हैं हमने पिटीशन भी फाइल की है। हम समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है, जिसको पहले होता था कि जब मार्शल आता था तो वो ये होता था कि जजेस को कैद कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब इन्होंने ये कहा है कि मिलजुल के सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को ही बदल दो, और आप देखें कि 5वें नंबर पे तय करना जा रहे हैं कि 5 जजेस में से कंसिडर करेंगे। इससे बड़ा खिलवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो सकता है कि हम वही बात कहते हैं कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और हम उसके बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और हम किसी भी ऐसी हरकत जो की गई उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी ताकत की ज़रूरत हुई तो हम वकला इकट्ठे होंगे, मिलकर चलेंगे और उसको हम हर लिहाज से रोकेंगे। ये आपसे वादा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूँगा चौधरी मकसूद भुट्टर साहब, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, साबिक मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मकसूद भुट्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौजू के हवाले से पहले भी सब दोस्तों ने तकरीबन सारी बातें की हैं। मैं इतना ऐड करूँगा कि अब जो वक्त इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तमाम अदारे जो फेस कर रहे हैं, ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, ना किसी मखसूस जजेस का इशू है, ना ये मीडिया का इशू है, ना ये सिर्फ बार का इशू है, बल्कि ये तमाम पाकिस्तानियों का इशू है। हमें धकेल रहे हैं उस तरफ कि हम जो एक गैर एलानिया मार्शल लॉ की तरफ हमें धकेला जा रहा है। 2007 से पूरी सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ तमाम वकला को, तमाम मीडिया को, सोसाइटी के तमाम लोगों को कि ये हमारे हकूक़ की जंग है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हकूक़ की जंग नहीं है। ये तमाम के तमाम, हम यहाँ पार्टी एक ही है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और दूसरी तरफ तमाम अवाम खड़े हैं और तमाम सिविलियन अदारे, और हमारे जो दोस्त, हमारे वकला साहबान जो इस वक्त आला ओहदों पे हैं और खामोश हैं, वो मुजरमाना गफलत का मुर्तकब हो रहे हैं। हम उन्हें मौका देते हैं आज के दिन का, वो कल तक तायब हो के अपनी बार के साथ आके खड़े हो जाएं, वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करें, अपने अदारे की नुमाइंदगी करें, वरना हमेशा के लिए वो गद्दार कहलवाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूँगा राना नईम सरवर साहब, साबिक नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर फोरम पाकिस्तान, जनाब राना नईम सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो रिसेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट कोशिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है, तो जिसको किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस पर जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया कि जी उनसे मशावरत हुई, किसी से कोई मशावरत नहीं हुई। और ये है कि मैंने इसके नतीजे में हमारी जो सेंट्रल कमेटी है उसने सब ने मुझे इस्तीफ़े दे दिए हैं, और वो सारे मैंने अप्रूव करके, और अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है। अब उसका वजूद नहीं रहा लायर फोरम का। पाकिस्तान लायर फोरम जो है, जिसकी तकरीबन 425 के करीब तादाद है, तो हम अब इंडिपेंडेंटली रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करेंगे। और ये कि जो ये कोशिश की जा रही है, ये अपनी मर्ज़ी के जो एक माहौल बना के पिक एंड चूज़ करना चाह रहे हैं, जजेस की ट्रांसफ़र अपने हाथ में लेकर उनको सेशन जज के दर्जे में ले जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है जस्टिस को डिलीवर करने में रुकावट होगी और इससे पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अब इस जो लायर फोरम है, इसका जो वजूद है, इसके साथ जो है पार्टी के साथ ख़त्म हो गया है, और अब हम अलहदा फ़ैसला करेंगे और इसको लेके हम चलेंगे।